आप बुरा मत मानिएगा, आप परख कर देख लीजिएगा। विवाह के पहले एक दूसरे का प्राण लेना, भाई को बोले तो मार डालूंगा, होता है, हुआ है, हर भाई भाई में हुआ है। अगर दो भाई खेल रहे हैं गांव के बच्चों के साथ, अगर किसी ने एक भाई को चोट पहुंचाई तो दूसरा भाई पहले मारने दौड़ता है, मेरे भाई को छुआ, मेरे भाई को मारा, हिम्मत कैसे हुई? चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, एक दूसरे के लिए प्राण लेने को तैयार, प्राण देने को तैयार हैं। वही भाई क्यों बदल जाते हैं समय आने पर महाराज? क्यों बदल जाते हैं? जो भाई दूसरे का प्राण ले लेता अपने भाई के ऊपर खरोच आने पर, वही भाई अपने ही भाई के प्राण को लेने के लिए तैयार क्यों खड़ा है? पुरुष का काम है धन कमाना, वो धन कमा करके धन दे सकता है, लेकिन परिवार में मनमुटाव ना आवे, परिवार में समस्या ना आवे, परिवार सुंदर से संगठित होकर एकत्रित होकर बड़े मीठे भाव के साथ चले, ये काम है स्त्रियों का। स्त्रियों को घर चलाना पड़ता है, स्त्रियों को घर संभालना रहता है महाराज। अक्सर घरों में जब झगड़ा होता है तो स्त्रियों के कारण होता है। भाई भाई में जल्दी झगड़ा नहीं होता है, भाई भाई में मनमुटाव जल्दी नहीं आता है, जब आता है तो स्त्रियों की वजह से आता है। आपका काम है घर को संभालना। जब एक ही राजा की 3 रानियां कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा सामंजस्य के साथ एक परिवार में, एक घर में रह सकती हैं, कैकेयी ने कौशल्या के बेटे को वनवास दिया पर कौशल्या ने उफ तक नहीं कहा, ऐसे परिवार चलता है महाराज। यहाँ एक बिस्किट क्या छीन लिया हाथ से तो क्या बोलूं फिर मैं? गलत कह रही हूं? कोई शब्द नहीं मेरे पास। एक मां के बेटे को दूसरी ने, सौतेली मां ने वन भेज दिया, 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। क्यों भाई, मेरे बेटे को 14 वर्ष का वनवास क्यों? ये कौशल्या बोल सकती थी, लेकिन सहजता से स्वीकार की, जाओ, शायद तुम्हारी भलाई इसी में है, इसलिए उन्होंने तुम्हारे लिए वनवास मांगा है। आज अगर कौशल्या बोल पड़ती तो राम राम रह जाते, कौशल्या नहीं बोली, राम भगवान बन गए महाराज। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। घर में भी छोटी माँ है, बड़ी माँ है, हर घर में होंगी। बड़ी माँ, छोटी माँ, मझली माँ हर घर में है। अगर बड़ी माँ छोटी माँ के बच्चे को डांट रही, छोटी माँ बड़ी माँ के बच्चे को डांट रही, तो कदापि माँ को नहीं बोलना चाहिए। अगर डांट रही तो हित के लिए डांट रही होगी, कुछ समझा ही रही होगी। जिस दिन ये समझौता करना सीख लोगी, जिस दिन थोड़ा सा त्याग, इतना त्यागी, कितना त्यागी, थोड़ा और त्याग करना थोड़ा सा सीख लोगी महाराज, उस दिन से घर में दीवारें नहीं पड़ेंगी, संबंधों में दीवारें नहीं पड़ेंगी, घर में मनमुटाव नहीं होगा और खुशियों के साथ, आनंद के साथ पूरा परिवार एक छत के नीचे निवास करने लगेगा महाराज। बस आपको समझना है, स्त्रियों को समझना है, माताओं को समझना है। थोड़ा अगर घाटा अपना लगता है कोई बात नहीं, हम सह लेते, हम ही छोटे हो जाते। एक बार सहोगे, 2 बार सहोगे, आप कहोगे कि हम कितना सहे, सामने वाला गाली ही देता जाए, कितना सहेंगे? जवाब तो देना पड़ेगा। कोई बात नहीं, 1 2 3 4 10 सह लो। वो खुद विचार करने पर विवश हो जाएगा कि मैंने इसको 100 गाली दिया फिर भी कुछ नहीं बोलती, कितनी अच्छी है ये, सब कुछ सह करके भी मेरे साथ रह रही, मुझसे प्रेम से बोलती है, मैं गाली देती हूँ फिर भी मेरे साथ बैठकर भोजन कर रही, मेरे साथ कह रही आओ खाओ, मेरी हर बात मान रही है। आज के बाद मैं इसे गाली नहीं दूंगी। जब ये मुझसे इतना प्रेम करती तो मैं थोड़ा तो कर सकती हूँ। बस स्वभाव ही बदलना है, नजरिया ही बदलना है। आप चाहो तो अपना बदल के सामने वाले को भी बदल सकते हो महाराज, और घर के झगड़े खत्म हो जाएंगे। और जिस घर में माताएं खुश रहती हैं, बहुएं खुश रहती हैं, बेटियां खुश रहती हैं, इन्हें लक्ष्मी का स्वरूप माना गया, सरस्वती का स्वरूप माना गया, देवी की उपाधि दिया गया। जिस घर की देवियां प्रसन्न रहती हैं उस घर में समृद्धि की कमी नहीं होती महाराज, ध्यान रखिएगा। और जिस घर में समृद्धि, वैभव, लक्ष्मी की कमी नहीं होती उस घर में कभी झगड़ा नहीं होता है। आर्थिक स्थिति बिगड़ती तभी झगड़ा होता है, या फिर झगड़ा क्यों होता जानते हैं? बगल वाली पड़ोसन से समस्या हो जाती। हाँ, बढ़िया अच्छा खासा परिवार चल रहा है, बाबूजी वृद्ध हो गए, मुखिया थे, चले गए। अब पिताजी के जाने के बाद अगर 3 भाई हैं तो जिम्मेदारी बड़े पर आएगी।
पिता तुल्य बड़ा भाई बन जाता है। अब बड़ा भाई जिम्मेदारी उठा रहा है, सारे सबका निर्वहन कर रहा है, जैसे जो कमा रहे नहीं कमा रहे सबके परिवार को देख रहा है, जैसे भी समुचित हो सकता देख रहा है। पड़ोसन देख के आई बड़ी बहू के पास, अरे इन दोनों के पति तो निठल्ले घूम रहे हैं, तुम्हारे अकेले कमा रहे हैं, कमा कमा के बेचारे का हालत देखो कैसा, और का सब बैठ के खा रहे, समझाती नहीं? अरे नहीं कुछ करे तो अलग कर दो सबको। अगर आपके अंदर ये कीड़ा घुसा तो घर में सब कुछ अलग गड़बड़ हो जाएगा। और ये कीड़ा नहीं घुसा तो सीधे बोल दो, मैडम जी आप अपना घर संभालो, अपना परिवार देखो, अपने परिवार में जो कर सको करो। हमारे पति कर रहे, अगर हमारे पति पिता के रूप में मुखिया बना करके, अगर इन दोनों भाइयों ने उन्हें मुखिया बनाया है और मुखिया बना करके सम्मान कर रहा है, मत दे रुपया पैसा कुछ ना दे, अगर पिता की तरह सम्मान भी बड़े भाई का कर रहा है, तो मैं कौन होती हूँ उनके पिता का छत्र छाया उनके सिर से हटाने वाली। ये उनकी ऐसे ही देखभाल करेंगे जैसे पिताजी करते थे, क्योंकि दोनों पिता मानते हैं इनको, परिवार मुखिया मानता है। और जिस घर में हमारा ध्यान रखे, मुखिया कभी भी सुखी नहीं दिखेगा जल्दी, वो हमेशा परेशान दिखेगा, क्योंकि उसे सबकी जरूरतें पूरी करनी है। छोटा बच्चा को क्या चाहिए, बड़े को क्या चाहिए, भाई को क्या चाहिए, बहू को क्या चाहिए, पत्नी को, हर एक की मांग जो पूरी करता है वो कभी भी अच्छा नहीं होता। लेकिन उसकी सबसे बड़ी प्रसन्नता क्या है जानते हैं? जब पूरा परिवार हंसी से खिलखिलाकर जब उसके चारों तरफ बैठ जाता है ना, बाबूजी बाबूजी करके अब प्यार से बातें कर लेता है और सब खुशी से सुकून से सोता है ना, तो वो मुखिया रात में जगकर जब देखता है मेरे बच्चे खुशी है, सुखी हैं, प्रसन्नता से सो रहे, यही उसके जीवन का सबसे बहुमूल्य कमाया हुआ धन उसको मिलता महाराज, और वो उसी में प्रसन्न रहता है। ये मुखिया का कमाया हुआ धन उसका परिवार होता है। परिवार को भी मुखिया को समझना चाहिए, जिस तरह मुखिया समझ रहा है परिवार बहुत सुंदर चलेगा, संगठित होकर चलेगा। भाई भाई मरने के बाद कोई किसी को मिलता नहीं महाराज, कोई किसी का नहीं रह जाता। तब पश्चाताप होता है कि इतने पहले झगड़ कर अलग हो गए, आज देखो हमारे भैया दुनिया में नहीं रहे। आप सब निवेदन है, रामचरितमानस की कथा सुन रहे, राम कथा सुन रहे हैं, और राम कथा में विशेष रूप से भ्रातृत्व प्रेम को दिखाया गया, दर्शाया गया है। और सिर्फ इसीलिए दिखाया गया कि आप सबके अंदर भी अपने भाई के प्रति जो तनिक भी अगर द्वेष भाव है तो उस द्वेष भाव का परित्याग करके स्नेह प्रेम करें। ये भरत चरित्र, ये राम कथा उनके लिए नहीं जिनके घर में भाई भाई में मुकदमा चल रहा, उनके लिए ये राम कथा नहीं है। एक बार एक व्यक्ति आया, उसने कहा भाई हम कथा कराएंगे, कथा करवानी है। हमने बोले भाई बहुत अच्छी बात है, कराइए कथा, हम तो गाने के लिए, हम गाएंगे बढ़िया, आप निमित्त बनोगे, आपके क्षेत्र के लोग कथा सुनेंगे, आपको पुण्य मिलेगा। बोले हम लेकिन एक शर्त पर कराएंगे। बोले हम क्या? बोले जब एक मुकदमा मेरा चल रहा है कोर्ट में, जिस दिन वो मुकदमा जीत जाएंगे उसी दिन उस मुकदमा को जीतने की प्रसन्नता में हम कथा कराएंगे। हमने कहा अच्छा, कोई जमीन का मुकदमा, जायदाद का मुकदमा, किससे मुकदमा, किस बात का? उसने कहा मेरे बड़के भैया से चल रहा है मुकदमा। हमने कहा बड़के भैया से किस बात? बोले एक फार्म हाउस था हमारा, उसी को हड़पने में वो लगे हैं और हम चाहते हैं हम पा जाएं, बस उसी पे मुकदमा चल रहा है, बस निर्णय जल्दी आने वाला है। क्योंकि हम भी जब कथा कोई करना किसी को कराना रहता तो उससे हम भी पूछते भाई तारीख बता दो, ताकि उस जगह में पर हम खाली हैं कि नहीं खाली हैं वो आपसे हम बता दें। तो जब पूछे तो वो यही बोले कि अभी तारीख तय नहीं, जिस दिन वो मुकदमा हमारा, जिस दिन हम जीते उसी तारीख के अगले तारीख को मैं आपका कथा फिक्स कर दूंगा, आप आ जाइएगा। हमने कहा भैया क्षमा करो, पहली चीज कि हम आपके यहाँ कथा नहीं गा पाएंगे, आप बहुत सारे कथा गाने वाले लोग हैं, किसी के पास चले जाइए। बोले क्यों, आपसे गवाना हो तो? हमने कहा मैं नहीं गा सकती। बोले पैसा कम है, दक्षिणा कम लग रहा है क्या, आपको दक्षिणा और दे दे? तब हमने कहा तुम हमारी कथा को पैसे से खरीदोगे, तुम्हारे पास इतनी क्षमता है, तुम तो पूर्ण रूप से मूर्ख हो। अब उसको क्रोध आने लगा। हमने कहा पहली मूर्खता कि तुम भाई से मुकदमा लड़ रहे हो, और दूसरा कि कथा को पैसे से खरीदना चाह रहे हो। ध्यान रखना, ये हमारा ग्रंथ, हमारी कथा बिकाऊ नहीं है कि हमने मोल लगा रखा है कि भैया आइए इतना दीजिए और लेके जाइए, ये बिकने वाली चीज नहीं है।
और तुम्हारे अहंकार में ये तुमको समझ में भी नहीं आएगा। मैं जो समझा रही हूं तुमको बुरा ही लगेगा। जिस भाई का भाई से मुकदमा चल रहा हो वो राम कथा सुनने का अधिकारी ही नहीं है। अब मैं तुमको कथा कदाप नहीं सुनाने वाली महाराज। क्यों? किसके घर में भाई भाई से झगड़ा नहीं होता, किसके घर में मुकदमा नहीं चल रहा है। हमने कहा झगड़ा अलग चीज होता है, छोटी सी बातों पर मनमुटाव हो जाए फिर प्रेम हो जाए वो अलग चीज है, पर भाई भाई पर मुकदमा चल रहा है और आप कहते हो राम कथा सुननी है। बोले क्यों नहीं सुन सकते? हमने कहा मेरी राम कथा भाई भाई में प्रेम करना सिखाती है, भाई भाई के लिए त्याग करना सिखाती है, भातृत्व प्रेम के लिए पूरी कथा मेरी लिख दी है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। और आपको मैं कैसे ये कथा सुनाऊं जब आप भाई से मुकदमा जीत कर सुनना चाहते हो महाराज? मैं कैसे सुना सकती हूँ आपको? हमारे बस की तो बात नहीं। आप और खोज लीजिए, बहुत सारे सुनाने वाले मिलेंगे, पैसा बहुत है आपके पास, चले जाइए ना, बहुत पैसे वाले लेने वाले मिलेंगे आपसे, एक से बढ़कर एक शुल्क वाले। आप जाइए चकाचक कथा कराइए, पर हमें क्षमा करिए, हम भाई गरीब इंसान है, भगवान का गाते हैं, भगवान जो देते वही खाते हैं, बाकी हम निश्चित नहीं करते। हाँ इतना शुल्क दे दोगे तो ही कथा करेंगे, नहीं दोगे तो नहीं करेंगे। हमारा कोई निश्चित शुल्क नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं आप इतने दे दोगे तो ही कथा होगी। कथा होगी अगर आपका भाव है, आपका प्रेम है, आपकी श्रद्धा है तो कथा होगी। बाकी तो राघव जी है ना हमारे, करई करावे बन जाए सोई, उमा मरम जाने नहीं कोई। कौन जानता है कल क्या होगा? करने कराने वाले हमारे राघव जी हैं। आप कौन है, हम कौन है? कुछ भी नहीं है महाराज। वो करा रहा है, हम कर रहे हैं, आप सुन रहे हो। जिस दिन वो चाहेगा ना हम कर पाएंगे ना आप सुन पाओगे महाराज। सब उसी की मर्जी से चलता है, हमारे आपकी इच्छा से कभी कुछ नहीं हो सकता है। हम कितना भी चाह ले, निर्णय कर लें, निश्चित कर लें, लिख लें, होगा वही जो राम जी हमारे चाहेंगे।